अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के चैप्टर 2 की प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस प्रॉब्लम में ये है कि हमें इसका वोल्टेज ये वोल्टेज निकालना है, कंडक्टेंस G निकालनी है और पावर, इस पूरे सर्किट की पावर निकालनी है। ठीक, तो हमने डेटा बना लिया, हमें वोल्टेज निकालना है, कंडक्टेंस जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं वो निकालनी है और इस सर्किट की पावर निकालनी है। ये जो सर्किट है ये एक सीरीज सर्किट है, तो ये जो 2 एम्पियर की यहाँ पर सोर्स लगी हुई है, यही करंट इस रेजिस्टर के अंदर से भी पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम ओहम्स लॉ यूज करेंगे। ओहम्स लॉ इज सिंपली V इज इक्वल टू IR, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट इसमें इसका वोल्टेज हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर करंट कितना पास हो रहा है, ये एक सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पर अगर 2 मिली एम्पियर है तो इसके अंदर भी 2 मिली एम्पियर जा रहा होगा, तो हमने करंट के लिए यहाँ पर लिख दिया 2 मिली। ओके, नाउ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस है 10 किलो। सो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी 20 वोल्ट। तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो आ गया 20 वोल्ट। अब कंडक्टेंस पर हम आते हैं, तो कंडक्टेंस का हमें पता है, कंडक्टेंस इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 किलो। सो ये हमने लिख दिया 10 किलो। 10 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -4 हो जाएगा और इसको हम 100 माइक्रो भी लिख सकते हैं। अब पावर पर आते हैं, तो पावर के लिए हम ये तीनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल VI वाला पावर का फार्मूला यूज़ करूँगी। सो हमारे पास जो वोल्टेज आए थे इसके 20 वोल्ट आए थे और करंट हमारे पास, हमें पता है ये सीरीज सर्किट है तो 2 मिली एम्पियर ही इसमें करंट जा रहा होगा। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40 मिली वॉट। तो हमारे पास पावर आ गया 40 मिली वॉट। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.3 पर आ जाते हैं। सो a resistor absorbs an instantaneous power of 20 cos square t milliwatt. So हमें पावर गिवन है वो हमने यहाँ डेटा में रख लिया है एंड when connected to a voltage source of this, ये वोल्टेज सोर्स है जिसको भी हमने डेटा के अंदर रख लिया है एंड वी हैव टू फाइंड करंट एंड रेजिस्टेंस। हमें ये दो चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हम करंट मालूम करेंगे। तो करंट के लिए हम देखें तो हमें ये पावर गिवन है। सो पावर के लिए हम ये तीनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो फार्मूला है हम यूज़ नहीं कर सकते करंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर अगर हमने ये फार्मूला यूज़ करा तो उसके अंदर करंट का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों में से हमें कोई ना कोई यूज़ करना है। इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, लेकिन इस फार्मूले को भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ही अननोन है। ना हमें करंट पता है ना हमें रेजिस्टेंस पता है, तो ये फार्मूला भी हम यूज़ नहीं कर सकते। हम सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू VI। सो अब हम यहाँ से करंट जब निकालेंगे सो इट विल बी P अपॉन V। सो हमने पावर की जगह पावर रख दी 20 कोस स्क्वायर टी मिली वॉट एंड वोल्ट की जगह वोल्टेज रख दी 10 कोस टी वोल्ट। सो इट 0 0 कैंसिल एंड कोस स्क्वायर टी के एक उससे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बच जाएगा 10 कोस टी मिली एम्पेयर, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर है और यहाँ पर वॉट के साथ मिली था, सो मिली मिली रह गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमें मालूम करनी है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी है। रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपल ओहम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। अब हमें रेजिस्टेंस निकालनी है तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज की जगह हम वोल्टेज पुट करते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है 10 कोस टी, ये हमें वोल्टेजेस गिवन है। नाउ व्हाट इज अवर आई, करंट अभी हम यहाँ निकाल के लाए हैं, सो इट इज 2 कोस टी। याद रखिएगा कि यहाँ पर मिली भी है, आप चाहें तो यहाँ पर वोल्टेज एंड एम्पियर लगा सकते हैं।
So 2 and this is 5 and cos t से कैंसिल हो गया, so it is 5. मिली जब ऊपर जाएगा so it will be किलो and V अपॉन ए वोल्टेज अपॉन एम्पियर इज 5 किलो ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई.